हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से इतने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 20 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम रखी गई है द कनेक्टिंग वर्ल्ड विद डाटा बीकन ट्रस्ट। थीम एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, द कनेक्टिंग वर्ल्ड विद डाटा बीकन ट्रस्ट। ये विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार यानी इनोवेशन और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। महासभा यानी यूनाइटेड जो असेंबली है, यूएन की जो असेंबली है, उसने 3 जून 2010 को एक प्रस्ताव जिसे 64/267 को अपनाया गया, जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप से सेलिब्रेटिंग द मेनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के विषय के साथ पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। इसके बाद साल 2015 में 96/280 प्रस्ताव से महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को दूसरे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में सामान्य विषय बेटर डाटा बेटर लाइफ्स के साथ 20 अक्टूबर को हर 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया, और जिसके बाद इस बार 20 अक्टूबर 2020 को पूरे 5 साल बाद द कनेक्टिंग वर्ल्ड विद डाटा बीकन ट्रस्ट की थीम के साथ 2020 का वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया है? अभी हाल ही में असम राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, असम। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों, बिहू मतलब होता है कृषि त्योहार यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ये एक कृषि त्योहार है और जो कि असम में 3 कृषि त्योहार यानी 3 बिहू त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं, और जिनमें से काली बिहू यानी काती बिहू भी एक है, जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार, कोंगाल अर्थ होता है गरीब, के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। जब फसलें उगने की अवस्था में होती हैं और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं, तब काती बिहू का त्योहार असम के राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काती बिहू को साखी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है, जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है, और बगीचे में तुलसी के पौधों के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक भी जलाए जाते हैं। इसके दौरान किसान खेतों में नकारात्मकता और कीटों को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप भी करते हैं और एक समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, असम में जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल असम के 3 टाइप के होते हैं, और जो ये काती बिहू है, ये बिहू फेस्टिवल का एक ही प्रकार है, और इनमें महिलाएं जो बांस के खंभे होते हैं उनके चारों तरफ नृत्य भी करती हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की जब भी बात आए तो असम में 2 मुख्य यहाँ के नेशनल पार्क हैं, एक है काजीरंगा और दूसरा है मानस।
काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग वाला गैंडा ये भारत के सिर्फ 2 राज्यों में और 2 राज्यों के सिर्फ 2 नेशनल पार्क में। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये असम के काजीरंगा में पाया जाता है। कौन? एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सर्विसेज को स्टार्ट करने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IDBI। IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। इस सुविधाओं के जरिए IDBI बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेनदेन, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दरों के साथ साथ आसपास की IDBI बैंक शाखाओं अथवा ATM की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। IDBI बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और IDBI बैंक के वर्तमान समय के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ यानी IBA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ IBA का मतलब होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अभी हाल ही में राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजकिरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति हाल ही में SBI प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। IBA भारत में बैंकिंग परिस्थिति तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और अब इसके अध्यक्ष तो यही बन गए हैं, राजकिरण राय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन खिताब 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एंटोनसन इन दोनों ने 2020 के डेनमार्क ओपन खिताब को जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने वीमेन्स सिंगल्स की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 की खिताब को जीत लिया है। वहीं दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी और डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने अपने हमवतन यानी अपने ही देश के डेनमार्क के रैसमस जेमको को मेंस सिंगल के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मूव पे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? अभी हाल ही में IIT मद्रास ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मूव पे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IIT मद्रास। IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप जिसका नाम है ST लैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटो स्टेयर्स डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मूव पे लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता ST लैब्स भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से भी एक है। मूव पे डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। ये सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह डेयरी के लिए किसान लॉयल्टी को भी डेवलप करेगा। ST लैब्स के वर्तमान समय के CEO हैं रंजीत मुकुंदन और इसका मुख्यालय कर्नाटक के
बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश की सूची में शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है, यानी इंडिया की रैंकिंग 4th है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी टॉप की स्थिति को बरकरार रखा है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चाइना की रैंकिंग 76.1 और जापान की रैंकिंग 41% है। वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एक विश्लेषणात्मक साधन है जो एशिया में प्रमुख शक्ति रखने वाले देशों को उनके पास क्या है और वे क्या रखते हैं, यानी उनके पास कौन कौन से संसाधन हैं और उन संसाधनों का क्या प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो सकता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देती है। और इसी के आधार पर सिडनी में जो लोबी इंस्टीट्यूट है वो इस रैंकिंग को प्रदान करता है और इसमें अपने देश इंडिया की रैंकिंग 4th है, जबकि अमेरिका टॉप पर है और सेकंड नंबर पे इसमें चाइना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विश्वेश्वरैया पुरस्कार से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस देश को पुरस्कृत किया गया है? अभी हाल ही में जापान को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विश्वेश्वरैया पुरस्कार से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जापान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कारों 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। एक है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। अगर हम बात करें विश्वेश्वरैया पुरस्कार की तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को विश्वेश्वरैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कल्पना चावला पुरस्कार की तो IIT दिल्ली जो कि भारत की है, IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी जो कि UAE की है यानी संयुक्त अरब अमीरात की है, इसके डॉक्टर आयशा अल-नौमी को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान जो कि हरियाणा का है और अरूसी सोसाइटी को सम्मानित किया गया है दिवाकर अवार्ड से। तो ये 3 कैटेगरी है और जिसे पहली बार ISA की फील्ड में इन तीनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ISA इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसके वर्तमान समय के हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, 16 अक्टूबर, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे जरूर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, दिया रावत, ऐश्वर्या श्रीधर, शिवानी अग्रवाल और पूनम शर्मा। यहाँ पे मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेली के, उन्हीं क्वेश्चनों को आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जिससे कि आपका उस क्वेश्चन के प्रति जितना भी फैक्ट आपको पता हो, आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तथ्य अवेलेबल हों, आप उनका कंप्लीटली रिवीजन कर सकें। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, जिससे आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास होती है अवेलेबल, वो कंप्लीटली
रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।